जब जीरो दिया मेरे मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला यूं आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। वो कहते हैं कि तीन रंग का नहीं है वस्त्र, तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। यही है गंगा यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंग से रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को आज 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि अपडेट तो कल की है ये। कल एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि लगभग लगभग आपकी जो पटवारी के जो पद हैं 1000 प्लस कुछ 1000 शायद 57 पद हैं या 1050 कुछ लगभग इतने पद जो हैं वो रिक्त हैं, जिनका फाइनलाइजेशन लगभग अप्रैल में होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी जो ये फर्स्ट फेज में जो आपकी वैकेंसी जो आपकी पटवारी की भी आपको देखने को मिलेंगी, आपकी ग्राम सचिव की भी देखने को मिलेंगी। ये हो सकता है कि आपकी क्लर्क की जो वैकेंसी है वो उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। ठीक है। तो लगभग अप्रैल के बाद आपको जो भी आपकी जो रिक्रूटमेंट जारी होंगे, नोटिफिकेशन जारी होंगे, जो आपका कैलेंडर जारी होगा, लगभग जो पहले विड्रा हुई जो भर्तियां हैं उनकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। तो संभवतः 15 फरवरी के बाद में लगभग मार्च या अप्रैल में जो आपकी है जो वैकेंसीज एक बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें आपकी जो पटवारी की जो भर्ती है वो भी आपको लगभग जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 900 पदों पर या लगभग हो सकता है कि 1000 प्लस भी पद हो जाए, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 900 के लगभग आपके पद जो हैं वो पटवारी के आएंगे। ठीक है। तो ग्राम सचिव का आपने लेटर देखा होगा, लगभग 500 पद आपके रिक्त हैं, तो हो सकता है 400 के लगभग आपके जो पद हैं उन पर आपकी जो भर्ती होने वाले हैं। अब यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो नोटिफिकेशन की हमने बात कर ली है, लगभग आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में लगभग जारी हो जाएगा, क्योंकि जो भी फाइनलाइजेशन जो होता है वो अप्रैल में होगा। तो जाहिर सी बात है मई में लगभग या अप्रैल के लास्ट में आपकी वैकेंसीज आएंगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो देखो रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि अब जो रिजर्वेशन जो आपका है वो लगभग आपका पहले क्या होता था कि जो 4 गुना की जब आपकी लिस्ट बनाई जाती थी तो उसमें जितने भी वैकेंसीज हैं आपकी, तो यदि ओबीसी का कैंडिडेट है तो ओबीसी में पार्टिसिपेट करता था, जो जनरल का है वो जनरल में करता था, एससी का है एससी में करता था। लेकिन अब जहां तक जानकारी के अनुसार, जहां तक जानकारी है, जहां तक सुनने में आया है कि यदि यदि कैटेगरी का जो बच्चा है और वो जनरल की कट ऑफ के बराबर यदि अपने आप को सिद्ध करता है, यदि जनरल के कट ऑफ के बराबर उसके नंबर हैं सीईटी प्री में, तो वो जनरल में काउंट किया जाएगा। क्योंकि जो फाइनल जो आपकी जो मेरिट होती है, जो फाइनल आपकी लिस्ट आती है, तो उसमें यही नियम होता है कि यदि कैटेगरी का बच्चा जनरल की कट ऑफ के बराबर है तो उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि उससे कैटेगरी को फायदा होगा। ठीक है। तो कैटेगरी को इसमें फायदा होने वाला है। इसमें क्या ऑल ओवर जो भी सी ग्रुप की जो भर्तियां हैं, जो डी ग्रुप की हैं, चाहे वो कोई टीचिंग की है नॉन टीचिंग की है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से नियम है कि फाइनल जो लिस्ट होती है उसमें कैटेगरी का यदि बच्चा जनरल की कट ऑफ के बराबर है तो वो जनरल में माना जाता है। और जो कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि जो जिसकी कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे रह जाते हैं तो वो कैटेगरी में वहाँ अपने आप को वहाँ उसका नाम आता है, वो वहाँ उसको फायदा बेनिफिट मिलता है।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब ये सुनने में आया कि भाई जो यदि पटवारी की आपकी 900 वैकेंसी जाती है, 400 वैकेंसी आपकी ग्राम सचिव की आती है, तो 1300 जो वैकेंसी जो जो आती है, देखो ये ग्राम सचिव पटवारी आपने पहले भी देखा होगा, एक तो ग्रुप नंबर 56 होता है, एक ग्रुप नंबर 57 होता है। तो जो ग्रुप नंबर 57 जो है, जो ग्रुप नंबर जो 57 है, ये तो 10+2 पास के जो बच्चे होते हैं उनका होता है, और ग्रुप नंबर जो 56 है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो ये ग्राम सचिव पटवारी जो है लेवल 4-5 की जो भर्तियां हैं, क्लर्क का लेवल 2 होता है, हरियाणा पुलिस का लेवल 3 होता है, तो ग्राम सचिव का लेवल 5 होता है। तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं ये 56 ग्रुप में आती हैं। तो अब सुनने अब हम जैसे देखते हैं कि भाई 1300 यदि वास्तव में 900 और 400 ही वैकेंसी आती है, हो सकता है 1000 ही, हो सकता है 500-1500 हो गई, तो लगभग 15,000 बच्चे बुलाए जाएंगे 10 गुना में। ठीक है, 1300 वैकेंसीज है तो 13,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, और ये पोस्ट वाइज बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट वाइज जैसे मान लो 900 आपकी पटवारी की वैकेंसीज है तो 9,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब तुरंत दिमाग में एक ही चीज आती है कि जब 9,000 बच्चे बुलाए जाएंगे तो 70 से ऊपर, 80 से ऊपर मिल जाएंगे यदा कदा, क्योंकि हम तो वही चीजें बार बार वही बातें होती हैं, कोई ऑथेंटिक अपडेट ना होने की वजह से, कि लगभग लगभग हम सोचते हैं कि भाई 9,000 बच्चे तो 80+ ही मिल जाएंगे, तो 80 से नीचे तो जाने नहीं है। तो लगभग मैंने पिछले भी एक आध वीडियो में आपको बताया था कि 70+ जो बच्चे हैं वो लगभग जहां तक मैं समझता हूँ 15 से 20,000 बच्चे होंगे, लगभग 20,000 बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, 70 से इससे ज्यादा नहीं है बच्चे। क्योंकि स्कोर का छोड़ा गया था उस समय, आपका एक बार लिस्ट आई थी तो आपने देखा होगा जिस बच्चे के 70 नंबर हैं उसका हो सकता है 18,000वां रैंक हो, किसी का 19,000वां रैंक हो। वो तो पॉइंटों से ही एक पॉइंट पे ही बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, एक नंबर पे तो हजार हजार बच्चे भी हो जाते हैं। तो लगभग जहां तक 15,000 के लगभग ही जो बच्चे हैं, जो 70+ ही बच्चे हैं, या और ज्यादा मानो तो आप 20,000 बच्चे मान सकते हो। तो यहाँ यदि इसमें इसमें आपका पटवारी और ग्राम सचिव में यदि 15,000 बच्चे बुलाते हैं और बच्चे 20,000 हैं, तो सारे 70+ वाले बच्चे हैं जिनका 10 गुना में कंसिडर किया जाएगा, जो मेन एग्जाम में बैठने की जिनको अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो जो ये 70+ बच्चे, यदि 20,000 भी बच्चे हैं, 20,000 भी बच्चे हैं, मैंने बताया था वो बच्चे जिनके पास ना कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, ना कोई लाइसेंस है, ड्राइवर कंडक्टर का लाइसेंस है, ना टेक्निकल डिप्लोमा है, या तो वो बच्चे केवल क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, तो अब 70+ बच्चे यदि बाय द वे 20,000 बच्चे हैं वैसे 15 और 20 के बीच में हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं, 20,000 बच्चे हैं। तो 20,000 बच्चे यदि 70 से ऊपर हैं तो इनमें देखो कितनी कंडीशन बनती है, कितनी कंडीशन बनती है। हो सकता है कुछ 10+2 पास जो अंडर BA है, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, उनका भी स्कोर अच्छा हो सकता है, तो वो 56 में वहाँ यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होती है। तो यहाँ एक तो ये कंडीशन हो गई। टेक्निकल का कोई बच्चा है जिसका अच्छा स्कोर है, तो वो टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल का सब्जेक्ट ही अलग है, तो वो तो वहाँ पूरा फोकस करेगा, उस दिशा में अच्छा प्रयास करेगा ताकि वहाँ सिलेक्शन ले सके, तो इधर भी थोड़ा सा कम ध्यान देगा। अब हरियाणा पुलिस के जो 5500 पदों पर आपकी भर्ती है, ठीक है, 5500 पदों पर भर्ती है, तो ये बच्चे भी इसमें कुछ एक बच्चे हो सकते हैं, बाकी हरियाणा पुलिस के बच्चे तो वो अपनी उसी दिशा में प्रयास करेंगे। अब यहाँ यहाँ कुछ एक रिजल्ट, टीचिंग के रिजल्ट आने वाले हैं, TGT वेटिंग आने वाला है, JBT का रिजल्ट आने वाला है, तो इन्होंने भी अच्छा स्कोर कर रखा है, हो सकता है वो बच्चे भी अच्छा स्कोर वाले हों, क्योंकि जब उन्होंने अध्यापक बनने की दिशा में प्रयास किया है तो जाहिर सी बात है CET में तो उनका अच्छा स्कोर होगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा जिसके पास है, जिसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो मंडी सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो वहाँ कंपटीशन, उसका मेन एग्जाम में कंपटीशन होगा, वो वहाँ प्रयास करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऐसे मैंने रीजन देखे थे। अच्छा, जो सबसे बेस्ट रीजन है, मुख्य रीजन है, सबसे मुख्य बड़ा कारण है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पटवारी में ऑलरेडी लगे हुए हैं और उन्होंने एग्जाम CET का दिया है और अच्छा स्कोर किया है। किस लिए? ग्राम सचिव के लिए, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, या फिर तो वो ऑलरेडी पहले से ही लगे हुए हैं, तो वो पटवारी में तो क्यों लगना चाहेंगे। तो ऐसे बहुत से मेजर रीजन हैं। अच्छा, और भी एक और मुख्य कारण बताता हूँ आपको। सी ग्रुप जो है इसकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो सी ग्रुप की यदि वेटिंग लिस्ट आती है जिसमें पटवारी के भी हैं, ग्राम सचिव के भी हैं, हरियाणा पुलिस के हैं, तो ये ऑलरेडी पहले ही इनकी सीनियरिटी बन जाएगी जब यहाँ इनका सिलेक्शन होता है। सी ग्रुप वेटिंग में यदि इनका सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है फिर वो पटवारी में वहाँ पार्टिसिपेट क्यों करेंगे। तो कहने का मतलब है बहुत से ऐसी कारण हैं कि यदि 70+20,000 बच्चे हैं तो ये मत मानो
कि ये जो कट ऑफ है ये 80 से ऊपर जाएगी या 75 से ऊपर जाएगी। लेकिन फिर भी यदि हम यहाँ अच्छा, यहाँ एक और बात बताता हूँ आपको, यहाँ और बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि यदि बाय द वे ग्रुप नंबर 56 में पटवारी ग्राम सचिव में वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी नहीं करता है कैंडिडेट, किसी कारणवश, कोई भी अपरिहार्य कारण हो सकता है, अनअवॉइडेबल रीजन बहुत होते हैं जीवन में, पता नहीं क्या ऐसा रीजन होता है कि 1 2 3 4 नंबर हमारे कम रह जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट बताता हूँ कि ये जो आपकी लेवल 2 की जो भर्ती है, जो लेवल 2 की भर्ती है जिसको हम क्लर्क कहते हैं, लगभग 3,500 के लगभग आपकी जो वैकेंसी जहां तक जानकारी के अनुसार सुनने में आया है, तो क्लर्क की जो आपकी वैकेंसी है ये थोड़ा सा सेकंड फेज में आएगी। क्योंकि यहाँ जो कारण है वो कारण ये है कि पहले ये 2 बड़ी भर्तियां हो चुकी हैं, तो या हालांकि मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट विभाग नहीं होता है जहाँ क्लर्क की रिक्वायरमेंट ना हो, तो क्लर्क तो हमेशा ही आवश्यकता होती है क्लर्क की तो। लेकिन ये क्लर्क की वैकेंसी आपकी जो है सेकंड फेज में यदि आती है, तो फर्स्ट फेज में जिस बच्चे का पटवारी और ग्राम सचिव की 10 गुना में यदि उसका वो कंडीशन वो पूरी नहीं करता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है लेवल 2 क्लर्क का है। जाहिर सी बात है, जब क्लर्क ग्राम सचिव क्लर्क और जब ये जो आपका ग्राम सचिव और पटवारी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, मंडी सुपरवाइजर, जब ये टेक्निकल की भर्तियां, जब ये भर्तियां जब आपकी होंगी, तो लगभग यहाँ जो आपका है जो स्कोर है वो नीचे आएगा, जो 10 गुना का जो स्कोर है वो नीचे आएगा। तो वो बच्चे भी मायूस ना हो कि भाई जिसके 70 से कम रह गए, तो क्लर्क उनके लिए बहुत अच्छा अवसर आएगा। एक ग्रुप नंबर 57 में जो आता है क्लर्क की जो भर्ती आती है, कंडक्टर की आएगी, ड्राइवर की आएगी, तो उनके लिए भी बहुत कुछ है जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, तो वो भी बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो आपकी पटवारी की यदि मैं बात करता हूँ, पटवारी की यदि मैं बात करता हूँ कि लगभग यदि आपकी 900 वैकेंसीज भी आती हैं, हालांकि सुनने में आया है कि 1000 या फिर लगभग 1050 के लगभग आएंगी, लेकिन इतनी भी वैकेंसी आती है, 9000 भी बच्चे आते हैं, तो मैंने इतने कारण आपको बताए हैं कि जर्नल जो है, जर्नल को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि जिसके 73 से 75 तक नंबर बनते हैं, तो हालांकि ये भी कट ऑफ मैंने ज्यादा बताई, हो सकता है एक आध नंबर कम ही आए, लेकिन 73 से 75 मान सकते हो कि जिसके 73 से 75 तक नंबर बनते हैं, तो वो पटवारी की बहुत अच्छी तैयारी करे, क्योंकि उनके लिए जीवन में सबसे अच्छा अवसर है। आपको पता है कि सरकारी जो नौकरी है वो कितने समय के बाद, कितना इंतजार करने के बाद, कितनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद हम प्राप्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर सीईटी में आपका इतना स्कोर है तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो ये प्रयास आपको, अब आपकी जो 10 गुना की जो आपकी लिस्ट बननी है, तो आपको 9 बच्चों को काटना है। अब वो 9 बच्चे आपके कंपिटिटर जो है वो सेम आपके जैसे हैं। अब इन 10 में से कौन सा बच्चा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करता है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है, ठीक है, जिसकी आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी प्रयास करने की। देखो सभी बच्चे, कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, कमजोर, होशियार ये नहीं होता है, ये सिर्फ हम कितना उस दिशा में प्रयास करते हैं, उससे गुणवत्ता में सुधार होता है। जैसे कोई बच्चा किसी क्षेत्र में प्रयास करता है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में करता है, कोई टेक्निकल में करता है, किसी में मूर्त बुद्धि अधिक होती है, किसी में अमूर्त बुद्धि होती है, कोई टेक्निकल होता है, ठीक है, कोई कोई शिक्षा की दिशा में प्रयास करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि तुम्हारा जब ध्येय, जो लक्ष्य लक्ष्य जो एम, जो तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित अगर तुमने इस दिशा में किया है कि या तो हम पटवारी बने या ग्राम सचिव बने, तो और सीईटी में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लगभग 73 से 75 क्वेश्चन आपके ठीक है, नंबर हैं आपके, तो आप मान सकते हो कि आप पटवारी बन सकते हो, बशर्ते कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें। ओबीसी की में यदि मैं बात करूं, हालांकि एक आध नंबर कम ही आएगी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बताना पड़ता है कि नेगेटिविटी आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा बच्चे भ्रम में होते हैं, बहुत ज्यादा अनावश्यक भी सोच रहे हैं कि 80 से नीचे नहीं आएगा, इससे नीचे, तो वो बच्चे सोचे हुए अपने तो बस की बात तो है ना पटवारी बनना, तो छोड़ देना। वो फिर उसका जो यूटर्न कहते हैं, एक प्रकार से यूटर्न होता है क्योंकि सारी जो भी क्रियाएं हैं वो हमारे दिमाग से चलती है, हम क्या सोचते हैं, एक छोटा सा दिमाग है, उससे ही सारी चीजें, सारी क्रियाएं जो है वो अपने आप ही हम क्रियान्वित करते हैं। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिसके 70 से 73 नंबर तक बनते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। उसमें आपका क्लर्क तो श्योर एंड सर्टेन ही है, आपका पटवारी भी है, हो सकता है ग्राम सचिव में लेवल 5 की जो भर्ती है, हो सकता है कि लगभग यहाँ यदि पटवारी में 75 वाला है, तो उसमें हो सकता है 76 या 77 तक चला जाए, हो सकता है। बाकी मैं तो मानता हूँ ये बहुत बेस्ट स्कोर है दोनों भर्तियों के लिए।
SC ST की बात करें, SC ST में लगभग 67 से 70 तक जिसके, तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है CET का, चाहे कोई कुछ भी कहे। कंडीशन जब लास्ट में आप देखोगे, पहले भी मैं कई वीडियो में बताता था, वो कहते थे कि डी ग्रुप, मैंने बोला डी ग्रुप जब C ग्रुप का आपका रिजल्ट आएगा, डी ग्रुप की सीटें ही वैकेंट मिलेंगी। ठीक है, तो वही मैं कहता हूँ ये स्कोर अच्छा है। और बाय द वे इससे कम जिसका स्कोर है उसके लिए मैंने बताया कि क्लर्क की भर्ती इसके बाद आएगी, और क्लर्क में आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हो, बशर्ते कि आप बहुत अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।